बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बारब्रोसलर की पहली एपिसोड में खुशामदीद। किसके आगाज में हम देखते हैं कि एक शख्स कागज पर नक्शा बना रहा होता है और साथ ही एक आवाज गूंज रही होती है। वो समंदर जिसे तुर्क बहेरा रोम कहते हैं। कहा जाता है एक अफरेब था जिसने बादशाहों के ताज और सुल्तानों के तख्त निगल लिए, यहाँ तक कि यूनानी हुक्मरान और कैसर रोम वहाँ गिरफ्तार हुए और कज़ाकों के गुलाम बने। हत्ता कि दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले घुड़सवारों को भी इस जंगली समंदर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस समंदर को अफरेब नहीं बल्कि माँ की गोद समझा। उन्होंने एक एक करके समंदर के जजीरों के किलों को फतह किया और लड़ने वाले घुड़सवारों में से एक ने इन जजीरों में से एक पर रहना शुरू कर दिया और वो 4 लड़कों का वालिद बना। नाजरीन, इसके बाद हमें एक समुद्री जहाज का मंजर दिखाया जाता है जो समंदर में रवां दवां होता है और जहाज पर सवार लोग अपने अपने काम में मसरूफ होते हैं, जबकि जहाज के बालाई हिस्से पर मौजूद एक शख्स तमाम सरगर्मियों का जायजा ले रहा होता है। थोड़ी देर बाद जहाज में कुछ हलचल होती है और इसी दौरान जहाज के अंदरूनी हिस्से से अरूज रईस बाहर आता है। इसके बाद जहाज पर सवार एक शख्स अरूज को हाथ के इशारे से कुछ बताता है। इसी दौरान जहाज में एक बार फिर हलचल पैदा होती है और जहाज फिर से मुतवाजन हो जाता है। इसके बाद अरूज आगे बढ़कर हाथ से इशारा करता है और इनके साथ मौजूद शख्स बुलंद आवाज में कहता है जहाज को उठाओ, और सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद अरूज अपने साथियों से कहता है जब से हम रवाना हुए हैं कप्तान तब से तकलीफ में मुब्तला है। जहाज की क़यादत करते हुए इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी दौरान सब लोग अरूज के पास जमा हो जाते हैं और अरूज कहता है मैंने तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें कभी ऐसी लड़ाई में नहीं भेजा जिससे मैं डरता हूँ। समंदर खतरनाक है, हमारा जहाज और हमारी जिम्मेदारी भारी है। पहला मकसद अपनी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचना है और इसके लिए हमें लड़ना भी पड़ सकता है। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बादशाह होते हैं। अरूज की बातें सुनकर बालाई हिस्से में मौजूद शख्स मुस्कुरा रहा होता है। अरूज मजीद कहता है दूसरे वो जो बादशाह से डरते हैं और तीसरे वो जिनसे बादशाह डरते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम आसानी से डरने वालों में से नहीं हैं। सिपाहियों, मैंने आज अहद किया है चाहे हम डाकुओं का सामना करें या बादशाह का, मैं इन्हें डराऊंगा। अब हमारा अहद हमारा मुकद्दर बनना चाहिए। इस पर अरूज के पास खड़ा शख्स बुलंद आवाज में कहता है इस राह में हमारी जाने कुर्बान। यह सुनकर सब लोग यही अल्फाज दोहराने लगते हैं। इसके बाद अरूज आगे बढ़कर समंदर का जायजा लेने लगता है। इसी दौरान जहाज पर मौजूद तमाम लोग बुलंद आवाज में कुछ गाने लगते हैं और इनकी आवाजें पलटकर वापस आ रही होती हैं, जबकि अरूज लौट कर आने वाली आवाजों को गौर से सुन रहा होता है। नाज़रीन, ये समंदर में रास्ते की सिमत का तयन करने का एक तरीका है। तमाम हालात का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद अरूज बुलंद आवाज में कहता है चक्कू दाएं तरफ घुमाओ। यह सुनकर जहाज का कप्तान इन हदायत पर अमल करता है। नाज़रीन, इसके बाद हमें रात के वक्त एक बड़ा जहाज दिखाया जाता है जिस पर बहरी कज़ाकों ने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया हुआ होता है और बहरी कज़ाक इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और कज़ाकों का सरबराह कहता है उस्मानी सुल्तान का ममलूकों को भेजा हुआ तोहफा यहाँ से गुजरेगा। हम नहीं चाहते कि इस जहाज का अमला हमें देखकर मोहतात हो जाए। यह सुनकर यरगमाल लोगों में से एक शख्स अपने साथी से कहता है वो उस्मानी सुल्तान का जहाज है, यह जालिम एक मुसलमान जहाज से टक्कर लेंगे, हमें चौकन्ना रहना होगा। जवाबन इसका साथी कहता है भाई अगर इन्हें शक हो गया तो खून बहेगा। इस पर वो शख्स कहता है हमने अपनी आजादी खो दी, अब अगर अपनी जान भी खो दें तो क्या फर्क पड़ता है। इसी दौरान कज़ाकों का सरबराह अपनी तलवारें इस शख्स की गर्दन पर रखकर कहता है तुम बहुत बातें कर रहे हो कप्तान, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। इस तरह कज़ाक कप्तान को मार देता है और कहता है जो बहादुरी दिखाना चाहता है उसका अंजाम यही होगा। जबकि दूसरी तरफ अरूज रईस का साथी कहता है चट्टानों की गूंज से लगता है रास्ता तंग होगा। तो अरूज कहता है मुझे रास्ते की फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक इस रास्ते का इख्तिताम नहीं देखा। इसके बाद हमें इस जहाज के एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स आराम कर रहा होता है। इसी दौरान वो शख्स उठता है और पास पड़ा अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है। नाजरीन, ये शख्स इलियास है और ये अरूज रईस का छोटा भाई है। इसके बाद हमें एक मंजर दिखाया जाता है जिसमें चट्टान के पीछे छुपा एक शख्स किसी परिंदे की आवाज निकालता है। ये आवाज सुनकर अरूज कहता है क्या ये बगले की आवाज नहीं है।
तो अरूज का साथी कहता है, बिल्कुल बाबा अरूज। जबकि यही आवाज सुनकर कज़ाकों का सरबराह कहता है, हमें इशारा मिल गया, हम इन्हें जल्दी चट्टान के करीब देखेंगे। और दूसरी तरफ इलियास अरूज रईस के पास आता है और अरूज इससे कहता है, इलियास मैं चाहता हूँ कि फर्श खुश्क हो, मैं नहीं चाहता कि हमारे आदमी फिसल जाएं। लग रहा है कि बहुत जल्द एक मुजाहिरा होने वाला है। इसी दौरान बालाई हिस्से में खड़ा शख्स अरूज के पास आता है तो अरूज कहता है, कासिद हैरा बे, अपने कमरे में जाएं और अपने मुहाफिजों को भी साथ ले जाएं। ये सुनकर कासिद वहां से चला जाता है। इधर कज़ाकों का सरबराह कहता है, हम उन्हें देखते ही तोपे चलाना शुरू कर देंगे। जबकि इधर अरूज कहता है, हर कोई पनाह लो, और खुद तीर कमान लेकर तैयार हो जाता है। और इस तरह वो शख्स अरूज के जहाज में आ गिरता है। इसके बाद अरूज उस शख्स के हाथ पर मखसूस निशान देखकर समझ जाता है कि ये कज़ाक है। इसी दौरान बुलंदी पर मौजूद अरूज का सिपाही कहता है, जहाज नजर आ गया है। और जहाज देखकर अरूज इलियास से कहता है, इलियास ये वही हैं जो बगले की आवाजें निकाल रहे थे, ये किसी को खबरदार कर रहे थे। इस पर अरूज का साथी कहता है, बाबा अरूज, मुझे लगता है कि वो हमसे लड़ाई करेंगे। इस पर अरूज कहता है, लड़ाई अब नागुजीर है, या अल्लाह या बिस्मिल्लाह। इसके बाद अरूज बुलंद आवाज में कहता है, लोगों को तोपों की तरफ इकट्ठा करो और चक्कू दाएं तरफ घुमाओ। ये सुनकर कप्तान हदायत पर अमल करने लगता है, जबकि सिपाही तेजी से तोपों के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान कज़ाकों का सरबराह कहता है, तोपें चलाओ। और इसके जहाज से चलाया गया तोप का गोला अरूज रईस के जहाज को आ लगता है और अरूज बुलंद आवाज में कहता है, इंतजार करो। जबकि दुश्मन की गोलाबारी जारी होती है और अरूज मुसलसल कह रहा होता है, इंतजार करो। जब दोनों जहाज आमने सामने आ जाते हैं तो अरूज कहता है, बिस्मिल्लाह चलाओ। और इस तरह कज़ाकों का काफी नुकसान होता है। इसके बाद अरूज कहता है, हथियार ले आओ, लड़ने का वक्त आ गया है। फिर अरूज रस्सी की मदद से कज़ाकों के जहाज में पहुंच जाता है और कज़ाकों के सरबराह से कहता है, मैं तमाम मासूमों का बदला एक ही बार तुमसे लूंगा। कज़ाकों के सरबराह को जख्मी करके अरूज कहता है, मैं तुम्हारी लाश को यहाँ झंडे की तरह लहराऊंगा। और इस तरह अरूज कज़ाकों के सरबराह का खात्मा कर देता है। ये देखकर अरूज के साथी खुशी से नारे लगाने लगते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हमें मिदीली का शहर दिखाया जाता है
जहाँ पर एक शख्स बंदरगाह पर खड़ा होता है। इसके साथ इसकी बीवी भी मौजूद होती है। नाजरीन, इस शख्स का नाम इसहाक है। इसके साथ ही एक जहाज नजर आता है। फिर हमें उस जहाज का मंजर दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स खड़ा समंदर की तरफ देख रहा होता है। नाजरीन, इस शख्स का नाम हिजर है। और इस तरह खिजर उस शख्स को बचाता है। और फिर वो शख्स कहता है, लगता है मैं इस बोझ तले दब कर मजाक बनने वाला था। तो हिजर कहता है, माजरत कप्तान, सुना है कि कुछ जेब कतरे फिर से यहाँ जमा हो गए हैं। मैंने सोचा कहीं वो ना हो। फिर वो शख्स पूछता है, क्या इस बस्ते में कोई कीमती चीज है जो तुमने इसे सख्ती से पकड़ा हुआ है? इस पर हिजर कहता है, इसमें साइंस का इल्म है। जब किधर जहाज को करीब आता देखकर इसहाक समेत सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कासिद अरूज के पास आता है और कहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी सल्तनत के वकार को बहरे रोम में बहने से बचा लिया। इस पर अरूज कहता है, मैंने आपकी हिफाजत के लिए पैसे लिए हैं और इसको हलाल करने के लिए मैं जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर अरूज कासिद से पूछता है, क्या आप दुकानदार से रोटी लेने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते हैं? तो कासिद कहता है, जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं और अरूज कहता है, तुम मुझे अच्छे लगे खैरा भाई। और इधर खिजर का जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाता है